बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व सीट्स के मामले पे जो फैसला सुनाया है, उस फैसले ने हुकूमत की बुनियादें हिला दी हैं। उस फैसले ने वो तमाम स्ट्रैटेजीज़, वो तमाम प्लानिंग्स जो तहरीक इंसाफ को सियासी रेस से बाहर रखने के लिए की गई, इलेक्शन से पहले डिसमेंटल करने की कैंपेनिंग की गई, इलेक्शन से पहले उनका सिंबल लेने के लिए और उसके बाद उनको इलेक्शन की रेस से ही दूर करने के लिए, इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करने के बाद वो तमाम कुछ जो किया गया, उस चीज़ के ऊपर आज बिल्कुल बुलडोज़र फेर दिया है सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े फैसले ने, जिसने पार्लियामेंट के अंदर, ऑपोजिशन के अंदर तहरीक इंसाफ की एग्जिस्टेंस को वापस जिंदा कर दिया है और ये कह दिया है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है, उसको किसी और के साथ अफिलिएट होने की या किसी और के साथ जुड़ के पार्लियामेंट के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या मामला है, इसके ऊपर आज डिटेल से थोड़ी सी बात करते हैं। आज ही ये बहुत बड़ा फैसला आया है, तहरीक इंसाफ में जश्न का माहौल है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का रिजर्व केस का फैसला आज, जिसका शदीद तरीके से इंतज़ार था और ये समझ नहीं आ रही थी कि किसके हक़ में फ़ैसला जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म का ये केस था। इसको लेके आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना शॉर्ट ऑर्डर सुना दिया है। उससे पहले इस मामले के ऊपर ज़रा अगर आपको मैं तफसील बताऊं तो तफसील इसकी ये है कि बेसिकली इलेक्शन से पहले, 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तहरीक इंसाफ में ना करवाने की वजह से इसके अंदर डिसीजन ये आया कि इमरान खान की तो ऑलरेडी डिस्क्वालिफिकेशन हो चुकी थी, लेकिन साथ ही जो है इलेक्शन सिंबल के हवाले से भी जो है वो इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को ये केस हराया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया कि क्योंकि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए और जानबूझ के नहीं करवाए, बार बार कहने के बावजूद नहीं करवाए, तो इसीलिए उनको ये सिंबल नहीं दिया जा सकता। ये फैसला आने के बाद ही फ़ौरन बाद इलेक्शन कमीशन के पास जैसे ही तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ जा रहे थे, अपने कैंडिडेसी के पेपर्स जमा करवा रहे थे इलेक्शंस के लिए, तहरीक इंसाफ के साथ अफिलिएटेड पार्टी अपने आप को शो कर रहे थे, तो उनको ये कह दिया गया कि जी अब तो आप इलेक्शंस नहीं कंटेस्ट कर सकते, क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ तो आप जुड़ के काम नहीं चला सकते अपना। तहरीक इंसाफ अब एग्जिस्ट नहीं करती है इस इलेक्शन में एज अ पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे उनका बल्ले का सिंबल छीन लिया है। तो इसीलिए आपको कुछ ना कुछ और डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसीलिए उनको बल्ले का सिंबल तो नहीं दिया गया, लेकिन उसके अलावा हर कप, ग्लास, सब्जियां और पता नहीं किन किन चीज़ों के जो है वो निशान उनको पकड़ा दिए गए और उन कैंडिडेट्स ने इंडिपेंडेंट कैपेसिटी के अंदर तहरीक इंसाफ की बैकिंग के साथ इलेक्शंस में हिस्सा लिया। कहा गया कि तहरीक इंसाफ तो गई, उसका मामला तो ख़त्म हो गया और अब अगले इलेक्शन जब भी होंगे तभी शायद उसका कोई रास्ता बन सके। फ़िलहाल तो तहरीक इंसाफ इज़ गॉन एंड हैज़ बिन वाइप्ड आउट। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इलेक्शंस के अंदर जिस तरीके से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने परफॉर्म किया, उसने इन तमाम सोचों को, इन तमाम स्ट्रैटेजीज़ को, जो कि कहा यह जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो मौजूदा है उनकी मिली भगत थी, उनके प्लान के तहत ही ये किया गया था, उसको सबको फेल किया। और तहरीक इंसाफ के बैक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया कि इसने तमाम प्लान्स को चौपट कर दिया। अब जब ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स एक मेजॉरिटी के अंदर अच्छी तादाद में जीत के आए, तो उसके अंदर से जब छांटी की गई तो ये सामने आया कि तकरीबन 80 या 85 के करीब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वो हैं जिनको अब पार्टी ज्वाइन करनी है, जो तहरीक इंसाफ के बैक थे। अब उसके सामने जो बात आई वो ये आई कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन करें। उनके लिए 3 दिन का टाइम था कि 3 दिन के अंदर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करें। तो डिसाइड मैं बहुत जल्दी लेके चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तफसील आपको नहीं बता रहा, मुझे आज के फैसले के ऊपर आना है। तो बेसिकली इन तमाम तहरीक इंसाफ के लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इंतखाब किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वो सियासी पार्टी है जिसने ना इलेक्शन लड़े, ना इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन को रिजर्व सीट्स के हवाले से कोई लिस्टें प्रोवाइड की, और ना ही उनके चेयरमैन भी जो है वो भी तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको क्योंकि बल्ले का निशान नहीं था, इलेक्शन कमीशन ने उनको टिकट उस लिहाज से दिया नहीं, लेने नहीं दिया, तो इसी वजह से जो है वो भी इंडिपेंडेंट लड़े। ऐसे में जो है इस पार्टी का इंतखाब किया गया और पार्लियामेंट के अंदर ये तमाम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग उनको ज्वाइन करके पार्लियामेंट के अंदर आ गए। अब ये मामला पहले चैलेंज किया गया पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, खास तौर पे उस वक्त जब रिजर्व सीट्स का मामला आई। रिजर्व सीट्स बेसिकली प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स होती है वो ऑफ वुमेन एंड माइनॉरिटीज़। पार्लियामेंट के अंदर तकरीबन 60 का नंबर होता है, इन टोटल 60 सीट्स होती हैं जो कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी उनको ज़्यादा रिजर्व सीट्स मिलती हैं, जिनकी कम होंगी उनको कम मिलती हैं। लेकिन क्योंकि
इसके ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि जी क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन लड़ के नहीं आई है और ये एक पार्टी तब इस्टेब्लिश हुई है इस पार्लियामेंट के अंदर ऐवान में जब इसको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और प्योरली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है, तो इसलिए इसको रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी और बाकी सबको मिलेंगी। तो बेसिकली जो तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें मिलनी थी वो तमाम उनसे छीन के या उनको बगैर दिए बाकी पार्टियों में बांट दी गई। इस केस का फैसला जो है वो इस फैसले को चैलेंज किया गया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, जिसने बेसिकली इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला दे दिया। लेकिन उसके बाद ये फैसला दोबारा चैलेंज कर दिया गया, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एपेक्स कोर्ट के अंदर इसकी 9 से 10 इसकी पेशियाँ हुई। फुल कोर्ट बेंच बनाया गया, जो पहले 3 मेंबर बेंच था उसके बाद उसको फुल कोर्ट कर दिया गया। 13 जजेस अवेलेबल थे, तमाम अवेलेबल जजेस को साथ इस बेंच में शामिल किया गया और इस केस के ऊपर बड़ी डिलिब्रेशंस की गई। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था। क्या तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती थी? क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए? क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो बगैर इलेक्शन लड़े पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंट करके वो क्या इसकी क्लेमेंट बन सकती है? क्या इलेक्शंस के बाद जो है ये पार्टी जो रिजर्व सीट्स हैं ये क्या अगर उस पार्टी को जिसने इलेक्शन नहीं लड़े उसको नहीं दिए तो क्या ये खाली रखी जाएंगी या फिर ये वाकई बाकी एग्जिस्टिंग पार्टीज के अंदर बांट दी जाएंगी या फिर ऐसा होगा कि इनको खाली ही रखा जाएगा? तो इसके ऊपर ये तमाम बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस थे जिसके ऊपर बातचीत होती रही। फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले से भी आज सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने जो अपना जो उन्होंने अनाउंस किया डिसीजन वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग था और वो एक चीज़ ऐसी लग रही थी जो उनके तहरीक इंसाफ के हक में नहीं जाती थी। अब इस तमाम मामले के अंदर तहरीक इंसाफ कहीं नहीं थी, तहरीक इंसाफ का प्रेजेंस ही नहीं थी, जाहिर सी बात है क्योंकि ये तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने केस किया हुआ था। तो तहरीक इंसाफ का एज अ पार्टी बनना आसान नहीं था, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं दिख रही थी। ये जानते बूझते भी या ये नोइंग द फैक्ट कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के सामने इलेक्शन से पहले रिजर्व सीट्स के हवाले से लिस्टें जमा करवा दी थी, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नहीं जमा करवाई थी, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू क्लेम रिजर्व सीट्स। उससे पहले उनको लिस्टें जमा करवानी होती हैं। तो ये चीज़ अब आज जब फैसले के अंदर सामने आई है, इसने बेसिकली हुकूमत जो है बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि उनके हक में फैसला आएगा और तहरीक इंसाफ तो या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो कहीं पे भी नहीं दिखेगी। साथ साथ ही बेसिस उसकी यही थी कि 2 चीज़ें थी, एक मैनिफेस्टो, एक जो बेसिकली आइडिया बिहाइंड सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है या उनका जो रूल है, अपनी पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो उनको तो ज्वाइन ही नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो है वो किस तरह से माइनॉरिटी सीट्स को क्लेम करते हैं। दूसरी बात ये कि उन्होंने तो इलेक्शन नहीं लड़ा, जब इलेक्शन ही नहीं लड़ा तो उनको पार्टी की रिजर्व सीट्स कैसे दी जा सकती हैं, इवन ओनली ऑन द बेसिस कि जी उनके पास एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने ज्वाइन कर लिया है। लेकिन आज जो फैसला आया उसने तहरीक इंसाफ, द वेरी नेम पीटीआई की एग्जिस्टेंस को दोबारा रिवाइव कर दिया है पार्लियामेंट के अंदर और साथ ही उनको इस चीज़ का भी हकदार ठहरा दिया है कि तहरीक इंसाफ डज नॉट ओनली एग्जिस्ट एज अ पॉलिटिकल पार्टी, इट ऑल्सो डिजर्व्स टू गेट द प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स इन द पार्लियामेंट। जिसके हिसाब से अगर आप देखें तो बेसिकली जो 2/3 मेजॉरिटी मिली हुई है शहबाज शरीफ हुकूमत को वो तो फारिग हो जाएगी और इसका मतलब साफ ये है कि आगे आने वाले वक्त में ना ही ये हुकूमत को इतने कोई आराम से लेजिस्लेशंस कोई कर पाएगी। जो उसके सबसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन में से एक जो देख रहे थे लोग बात करते हैं उसके बारे में वो है तोसी करने की टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज या चीफ जस्टिस, जो कि 3 साल बढ़ाई जा रही थी। इसका मतलब ये था कि 3 साल की एक्सटेंशन दे रहे थे वो बेसिकली उनके सिटिंग जज जस्टिस काजी फायजीसा को। उसके हवाले से जो लेजिस्लेशन जो रुकी हुई है वो इस केस के ऊपर रुकी हुई थी। दूसरा मसला उसके अंदर ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिसके ज़रिए इमरान खान साहब की हुकूमत को आउस्ट किया गया था, उसी के ज़रिए ही अब हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर इफ़ द ऑपोजिशन पार्टीज हु आर गोइंग टू बी इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन एंड कोalition गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं होगी, अगर वो चाहेंगे और वो अगर अपनी सियासत को बाकी कुछ पार्टीज के साथ जोड़ पाए तो ऐसे में जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए एक बार फिर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इस बार शहबाज शरीफ की हुकूमत को भी उठा के बाहर फेंक सकते हैं। सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही जैसे इमरान खान की हुकूमत को भी इसी तरीके से सक्सेसफुल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हटा दिया गया था।
अप्रैल 2022 मेरे ख्याल में, उस 2022 में। अब आज के मैं आपको वर्डिक्ट की थोड़ी डिटेल बता देता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की जो आज की जो फैसला आया है ये 8-5 की मेजॉरिटी से आया है, यानी कि 8 जजेस का इसके हक में फैसला था, 5 इसके खिलाफ थे, तो डाइसेंटिंग नोट्स भी इसके अंदर थे। तो बेसिकली 13 में से 8 की मेजॉरिटी, 8-5 के प्रोपोर्शन से ये आया है। पिशावर हाई कोर्ट का फैसला जो कि इलेक्शन कमीशन के हक में किया गया था उसको नलिफाई कर दिया गया है। पीटीआई के बारे में कहा गया है कि इट सर्टेनली डज एग्जिस्ट एज अ पॉलिटिकल पार्टी, हाउएवर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बारे में कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल क्वालिफाई ही नहीं करती है टू गेट रिजर्व सीट्स फॉर 2 रीजंस। 1, एक तो ऑब्वियसली उनकी अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसके खिलाफ जाता है कि वो खवातीन को और माइनॉरिटीज़ को तो अलाउ ही नहीं करते जब अपनी पार्टी का हिस्सा बनने का, तो उनकी एफिलिएशन कैसे वो इस्टेब्लिश करेंगे और साथ ही किस तरीके से रिजर्व सीट्स में जाएंगे। दूसरा मसला, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो इलेक्शन में लड़ा ही नहीं है, ना ही इलेक्शन लड़े हैं, ना ही वो एक सीट जीती है। उनके साथ तो सारी जो 100% जो ज्वाइनिंग हुई है वो सारी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की हुई है, जिसके बाद उसने अपने आप को पार्लियामेंट में इस्टेब्लिश किया है। तीसरा मसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ये कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन से पहले रिजर्व सीट्स की लिस्ट ही नहीं जमा करवाई थी, तो इसी वजह से उनका तो इस किसी भी लिहाज से एलिजिबिलिटी बनती ही नहीं है, तो इसीलिए उनको हटा दिया गया है। हाउएवर ये कहा गया है कि तहरीके इंसाफ, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ क्वालिफाइज टू बी अ पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑल्सो क्वालिफाइज टू बी कैंडिडेट टू गेट रिजर्व सीट्स इन द पार्लियामेंट। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो 80 कैंडिडेट्स की बात हुई है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया, उसमें से 39 जो हैं उनके अगर पेपर्स का आप देखें और जो उन्होंने जमा करवाए थे इलेक्शन कमीशन में, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वो आज भी पीटीआई के कैंडिडेट ही हैं, तो उनको पीटीआई कंसिडर किया जाएगा। जबकि बकाया 41 कैंडिडेट्स जो हैं 80 में से जो बकाया रह जाते हैं उनको 15 दिन का टाइम दिया गया है कि वो भी अपनी पार्टी की एफिलिएशन इस्टेब्लिश करें इन राइटिंग और साथ ही जो है वो लाके जमा भी करवाएं। जब वो जमा हो जाएगी तो फिर उनको भी उसी पार्टी के साथ ही ज्वाइन करवा दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन के ज़रिए। इलेक्शन कमीशन को इस मामले के अंदर ग्रिल भी किया गया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसमें पार्टी का सिंबल ले लिया गया था, उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया था कि तहरीके इंसाफ एज अ पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती है। वो कोई भी सिंबल दूसरा दे सकते थे, उनके एक सिंबल के ऊपर कोई अलग सिंबल के ऊपर पार्टी तहरीके इंसाफ इलेक्शन लड़ सकती थी, लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये रीज़न भी दिया और ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का साइटेशन दी, रेफरेंस दिया, इसी बेस के ऊपर उन्होंने कहा कि ये गलत उन्होंने इंटरप्रेट किया और उनको ये फैसला जो उन्होंने किया ये गलत था, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, गैर आइनी फैसला था कि उनको तहरीके इंसाफ को उन्होंने साफ मना ही कर दिया उनके कैंडिडेट्स को कि आप तहरीके इंसाफ के टिकट के ऊपर नहीं लड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, जिसका तहरीके इंसाफ की एग्जिस्टेंस से कोई ताल्लुक नहीं था, उनके पार्टी सिंबल से ताल्लुक था और इंट्रा पार्टी इलेक्शन से ताल्लुक था। तो इसीलिए उन्होंने कहा पीटीआई डज एग्जिस्ट एज अ पॉलिटिकल पार्टी। 39 कैंडिडेट्स जो हैं वो सब जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, जो अब एमएनए हैं, वो कंसिडर किए जाएंगे पीटीआई के मेंबर और साथ ही जो है 41 बकाया जो हैं वो 15 दिन के अंदर अपनी मेंबरशिप, अपनी एफिलिएशन इस्टेब्लिश करेंगे इन राइटिंग, जो कि अंडरस्टूड है कि वो भी जो है वो पीटीआई के ही साथ जाएंगे। तो बेसिकली 80 सीट्स जो हैं वो डायरेक्टली पीटीआई के नाम हो गई हैं। अब वो पीटीआई दोबारा जो पार्लियामेंट के अंदर उसका नाम नहीं था, उसका निशान नहीं था, उसका कुछ भी नहीं था, उसके पार्टी लीडर जेल के अंदर हैं, ऐसे वक्त में सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले ने तहरीके इंसाफ को एक ऐसा बड़ा मौका दिया है कि वो न सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर वापस आ चुके हैं बल्कि वो रिवाइव हो चुके हैं। दे आर कमिंग बैक विद अ बैंग। वो रोरिंग उनकी वापस एंट्री हुई है पार्लियामेंट के अंदर और ये बेसिकली जो है वो हुकूमत के लिए जो है इट्स अ स्पाइन ब्रेकर, यानी कि उनकी it's going to be pushing down the threats of ouster of the government down the spines of Shehbaz Sharif and other his coalition partners, क्योंकि ये फैसला इतना सीरियस है, इतना बड़ा है, जिसको लेके तहरीके इंसाफ की दोबारा पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, जिसको वाइप आउट करने की कोशिश थी, वो इस्टेब्लिश कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीके इंसाफ के हक में फैसला दिया है और वो पार्टी तहरीके इंसाफ जो कि इस पूरे केस के अंदर कहीं पे भी पार्टी भी नहीं थी, एग्जिस्ट नहीं करती थी एज अ पार्टी, ये तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस था। ऐसे वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने तहरीके इंसाफ की जो अपनी गलती थी कि उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद वो वापस जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए जबकि उनको तहरीके इंसाफ में चले जाना चाहिए था। ये जो गलती थी इसको भी रिवाइव करने का या इसको भी फिक्स करने का, रेक्टिफाई करने का मौका भी उनको दे दिया है। ये
बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान की। अगर आप इस वक्त देखें पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, तो दिस इज़ अ ह्यूज डेवलपमेंट, नॉट ओनली फॉर द फैक्ट कि तहरीके इंसाफ इज़ नाउ वेरी मच एग्जिस्टेंट इन द पार्लियामेंट, इसके साथ साथ ये भी इसी इस्टेब्लिश हो जाता है कि इस हुकूमत के पास, जो कि कोalition गवर्नमेंट है, जो कि अपने साथियों के साथ मिलके हुकूमत में खड़ी हुई है, अब उसके पास सिंगल मेजॉरिटी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप अपोजिशन बेंचेस के अंदर देखेंगे तो तहरीके इंसाफ के पास ये प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन जब आएगी तो उनकी मेजॉरिटी अच्छी खासी होगी, एक वो लार्जेस्ट अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी होंगे और उनका नंबर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका PMLN के टोटल नंबर से ज़्यादा होगा। दैट मीन्स के आने वाले दिनों के अंदर अब जो धमाल लगेगा वो पार्लियामेंट के अंदर लगेगा और वो तहरीके इंसाफ इज़ गोइंग टू मेक इट्स दिस सक्सेस। आज की जो इसकी जीत है, आज की जो इसकी विक्ट्री है, it is going to make sure that it makes full use of it and it makes it count. I am also sure कि तहरीके इंसाफ के अंदर जो विद इन द पार्टी जो डिविएशंस हुई हैं वो भी आज के फैसले के बाद बिल्कुल साइड पे हो जाएंगी, क्योंकि इन वकला को जिनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, गौहर खान साहब को, बाकियों को, कि ये इस कॉम्पिटेंट नहीं है, इतने केपेबल नहीं है, आज इनकी ये विक्ट्री ने तहरीके इंसाफ को ख़ास तौर के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर वापस लाया है। और आई थिंक ये चीज़ जो है ये इनके क्रेडिट को भी बहुत जाएगी, इनके मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी। और क्योंकि अब ये पार्लियामेंट में नॉट एज रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट एज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और एनी अदर पार्टी, ये अब तहरीके इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज़ गोइंग टू टर्न द थिंग्स अराउंड इन द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान ड्रास्टिकली, एब्रप्टली, वेरी क्विकली। क्योंकि आज भी जब सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ा फैसला सुनाया गया, उसके बाद जैसे ही तहरीके इंसाफ के लोग बाहर निकले हैं, तो बाहर इमरान खान के हक़ में, तहरीके इंसाफ के हक़ में PTI के नारे लग रहे थे और एवरीवन वाज हैप्पी। फुल क्रेडिट टू सलमान अकरम राजा साहब, क्योंकि ही वाज वन पर्सन जो कंवल शाहजेब के रिप्रेजेंट कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ नहीं हूँ, ना ही उनकी जो क्लाइंट हैं वो तहरीके इंसाफ के साथ हैं, और वो चाहते हैं कि बेसिकली ये केस को उस पर्सपेक्टिव में देखा जाए जिसमें तहरीके इंसाफ को डिनाई किया गया उसका राइट टू रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इट इज़ गोइंग टू हैव सीरियस रिप्रिकॉशंस फॉर द गवर्नमेंट एंड शहबाज शरीफ लेड कोalition गवर्नमेंट, क्योंकि ये चीज़ जो है ये तहरीके इंसाफ के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, एक तारीख़ी दिन है, क्योंकि इनको इस स्ट्रगल के अंदर, इस इलेक्शन से पहले और इस इलेक्शन के बाद जो मसले तहरीके इंसाफ को देखने पड़े हैं 9 मई के बाद से, उसके बाद उनका इस तरीके से सामने आना शोज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, अ लॉट ऑफ पावर that exists within the political party itself and their trust on इमरान खान, क्योंकि इमरान खान ही थे जो इस चीज़ के ऊपर अपनी रेजिस्टेंस दिखाते रहे हैं। इवन दो ही इज़ इन जेल, बट स्टिल उन्होंने अपनी ना पोजीशन चेंज की, ना अपना नैरेटिव चेंज किया, ना अपना स्टांस चेंज किया। और शायद यही वजह है कि जो सपोर्ट है इमरान खान की और तहरीके इंसाफ की, वो इतनी डिविएशंस, इतनी कमज़ोरियाँ जो पार्टी के अंदर दिख रही थी, उसके बावजूद भी वो सपोर्ट इंटैक्ट रही, उनका इंटेंट इंटैक्ट रहा। और आज यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरीके से इस केस को प्लीड किया गया और जैसा इसका फैसला आया है, ये तहरीके इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत शुक्रिया।